बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें या आपके पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, देखें अक्सर स्टूडेंट्स पूरा साल रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, पूरा साल स्कूल जाते हैं, एकेडमी भी ज्वाइन कर लेते हैं, मगर उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम नहीं होता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि आप लोगों ने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए, आप कंसीडर करें कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने टॉप कर लिया और एक स्टूडेंट है कि जो कि बहुत मुश्किल पास हुए। तो जिन स्टूडेंट ने टॉप किया है उनके पेपर में ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने टॉप कर लिया कि पेपर चेकर जो है वो इंस्पायर हो गए उनके पेपर से। तो ऐसी क्या बात थी? उनके पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत अच्छा था कि जिसकी वजह से पेपर चेकर ने उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि उस उनके जिन स्टूडेंट ने टॉप किया उनका पेपर किस तरह से था कि उन्होंने टॉप कर लिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पेपर का पैटर्न किस तरह से। पैटर्न किसको कहते हैं? देखिए, यानी वो बना किस तरह से, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि पेपर है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से पेपर आएगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लेकिन आप परेशान ना हो कि अब हम कहाँ से उसको ढूंढें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने उसको करना है। देखिए, मैं जो पिछले साल जो पेपर्स हुए थे वो मेरे पास मौजूद है, तमाम पेपर्स मेरे पास मौजूद है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। देखिए, उन पेपर्स को मैंने यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं। अब इस पेपर का ये मैं पैटर्न बताऊंगी कि इस पेपर का पैटर्न किस तरह से था। देखिए, आप खुद सोचें कि अगर आपको पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा भी नहीं पता होगा कि पेपर है किस तरह से, आप पहली मरतबा जब पेपर की शक्ल देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इतना तो टाइम आपका ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ताकि आप लोग टॉप कर सकें। देखिए, जो स्टूडेंट टॉप करते हैं ना, उनको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में मालूम होता है कि पेपर होता किस तरह से, उसकी शक्ल उनको मालूम होती है कि इस तरह से बना, उसका पैटर्न ये होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख ले। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9th क्लास के इंग्लिश का पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास फर्स्ट टाइम है, ग्रुप 1 का। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो पेपर आते हैं, मैं आप लोगों को ये तो अभी मैं बना रही हूँ ना कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। इंशाल्लाह से जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट के अलग से जो है वो लेक्चर बनाऊंगी कि आप फिजिक्स का किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री का किस तरह से करो, उसके लेक्चर भी इंशाल्लाह से आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पेपर पैटर्न की बात करें। ठीक है, तो पेपर पैटर्न मीन्स कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किससे? एमसीक्यू। अब यहाँ पर देखें, जो स्टूडेंट्स पहली मरतबा देख रहे हैं पेपर, तो वो यहाँ पर देख के परेशान होंगे कि ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यही बात है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का था, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपने ट्रांसलेशन करनी है, या अगर आप इंग्लिश मीडियम तो उसको सिंप्लीफाई करना है इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपकी समरी है, या आप स्टैंडजा कर सकते हो, इसका आपका ऑप्शन होते हैं, आपकी चॉइस होती है इसमें। ठीक है, जो आपका 5 क्वेश्चन है इसमें आपने सेंटेंस बनाने होते हैं। 6 क्वेश्चन में आपने स्टोरी या डायलॉग करना होता है। 7 क्वेश्चन में आपने पैसेज करना होता है। 8 क्वेश्चन में आपने ट्रांसलेट करना होता है उसको इंग्लिश के अंदर। 9 क्वेश्चन आप लोगों का जो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, ये भी आपके पास होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने ये करना है, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने ये करना है। ठीक है, तो देखें ये पेपर पैटर्न है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से, ये मैंने आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत बता दिया कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि ये इस तरह से हमारा पेपर आएगा। तो मैं इसको यानी एक अपने माइंड में इसको सोचें, खुद सोचें कि अगर आपका पेपर इस तरह से है तो मैं इसको यूं अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पेपर साफ, जिस तरह से आपको पेज दिया गया था वो साफ उठा कर दे देना है, ऐसा नहीं करना। पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों का पेपर इतना बुरा होता है, उसके अंदर कटिंग है, कटिंग ये नहीं है इंसान से गलती होती है, आपकी कटिंग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है हो, कोशिश करें कि ना हो, लेकिन अगर हो भी जाती तो एक दो ही हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि नीट एंड क्लीन हो। बेसिकली बात ये, क्योंकि जब आपका पेपर ही बुरा होता है, जब
पेपर चेकर आपके पेपर को देखते ही उसको पता चल जाता है कि पेपर अटेम्प्ट करने वाला था उसका पेपर किस तरह से वो लायक है या फिर ना लायक है, ठीक है। देखिए, क्योंकि पूरे साल की आपकी मेहनत तो पेपर चेकर नहीं देख रहा है ना, वो सबूत है आपका पेपर। आपका पेपर जिस तरह से होगा, अच्छा होगा, तो पेपर चेकर को पता चल जाएगा कि आपने इतनी मेहनत की है, तो आपका पेपर भी, उसको मार्क्स भी आपको दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो पेपर है वो होना चाहिए नीट एंड क्लीन, ठीक है, साफ सुथरा हो, ज़्यादा उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का जो पॉइंट है, उसमें आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स लगानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा है प्रॉपर हेडिंग्स। अब आप लोगों ने हेडिंग्स लगाएंगे तो पेपर चेकर इंस्पायर होगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। कि क्योंकि उसको देखिए, आप जितने भी, ये भी हमारे यहाँ पर पॉइंट है कि आप जितनी ज़्यादा पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा करोगे, उतनी ज़्यादा वो आपको मार्क्स देगा। क्योंकि देखिए, आपका पेपर तो सिर्फ उसके पास नहीं है ना, कितने हज़ारों की तादाद में उसके पास पेपर है, तो वो सिर्फ आपका तो चेक नहीं करता रहेगा ना, उसको चाहिए, अगर आप उसके लिए आसानी पैदा करोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे, प्रॉपर हेडिंग्स लगाओगे, तो वो जल्दी चेक कर पाएगा और आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो प्रॉपर हेडिंग्स लगानी है। उसके बाद आपने प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करनी है। वो कौन सी? जिस तरह से आप मेरी यहाँ पर लाइंस दे सकते हो, इस तरह से आपने भी लाइंस लगानी है अपने पेज की साइड्स पर। आपके आई थिंक यहाँ पर सिर्फ पेपर्स के अंदर लाइन लगानी होती है, इस साइड पर नहीं लगानी, ठीक है। तो एक साइड पर लाइन लगाकर उसके बाद, ये आपका थर्ड पॉइंट है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेज को यूज़ करना है। अब जब लाइन लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करके यहाँ से स्टार्ट किया, या फिर यहाँ से लाइंस को छोड़ दिया और इस पॉइंट से स्टार्ट करके इन साइड्स छोड़ देते हैं। या फिर क्या करते हैं, एंड पर आके जगह बहुत सारी 50% अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 50% से कम स्पेस छोड़ देते हो, सॉरी ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हो, जिस तरह से यहाँ तक अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, नीचे से सारा पेज में जो है साफ छोड़ देती हूँ, खाली छोड़ देती हूँ, तो इससे देखिए, पेपर चेकर जो पेपर चेक कर रहा है वो अंधा नहीं है, उसको पता चल रहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर पेपर को क्या किया हुआ है, जो आप लोगों के पास ये पेज था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, पेपर कम अटेम्प्ट किया है, सफ़े ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो पेपर, तो जितने भी आपके पास पेज है उसको यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 पॉइंट है, इसमें आपने टू दी पॉइंट बात करनी है। देखिए, आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स क्या है, तो आप लोगों ने जस्ट फिजिक्स की एग्जांपल लिखनी है। आप लोगों से पूछा जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, तो मीन्स कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही लिख देनी है। ये नहीं कि उसकी ब्रांचेस के नाम उठा के लिख देना है, सबको जो आपको आता है, मुझे तो ये भी आता है, वो सारा उठा के लिख देना है। तो देखिए, पेपर चेकर आपके इजाफी मार्क्स नहीं देगा, जितना आप लोगों ने लिखा। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा चीज़ लिखेंगे ना, तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने पेपर चेक करना होता है वही चीज़ जो आप लोगों के उन क्वेश्चन में पूछी गई होती है। लाइक अगर वो आप लोगों से डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो वो डेफिनेशन ही चेक करेगा। जो आप लोगों ने इजाफी चीज़ें लिखी है, उसका उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो अपना टाइम आप खुद ज़ाया कर रहे हैं। तो जितना आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना ही जवाब दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो 6 पॉइंट है, इसमें आपने, अगर आप लोगों के क्वेश्चन में कोई डायग्राम आ जाती है, तो आपने डायग्राम ड्रा कर देनी है, या आपके कोई ग्राफ आ जाता है तो आपने ग्राफ बना देना है। कोई इक्वेशन आपके आ जाती है, जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर, तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आ जाती है, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली अगर केमिस्ट्री की आ जाती है, तो आपने उसको भी लाजमी बनाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए, अगर आप लोगों ने टॉप करना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर चेकर इससे इंस्पायर होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। आपका जो 7 पॉइंट है, इसमें आप लोगों ने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, आपने उसको क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपने लिख लेना है, उसके एंड पर आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। जब आप लाइन लगाएंगे, इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो पेपर चेक करे ना, उसको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइन ड्रॉ नहीं करते एंड पर, तो पेपर चेकर दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन समझ करना, उसको जो है वो एक क्वेश्चन को नहीं देखता, उसको टिक कर देता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स ज़ाया हो जाते हैं। तो एंड पर लाइन लाजमी लगाएं, ताकि आप लोग इससे पेपर चेकर भी इंस्पायर होकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेस की बात की जाए, तो यहाँ पर वही बात जो मैंने पहले बता दी थी कि स्पेस ना छोड़ें, ठीक है। जितनी आप जगह छोड़ेंगे, ये मैंने पहले बता दिया ना, पेज को यूज़ करें, उसी में मैंने आपको बता दिया कि स्पेस को ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जगह जो आप लोगों को मिली हुई है, पेज मिला हुआ है, इसको यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास जो 9 पॉइंट है, इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन है
उसको सॉल्व क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जिस तरह से आप लोगों को मैंने अभी पेपर पैटर्न दिखाया है, जिस तरह से मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ इंग्लिश का पेपर, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आप लोगों ने 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो या तो सारे उठा के लिख देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि एक दो ऊपर इजाफी लिख देते हैं कि पेपर चेकर जो ठीक होंगे पेपर चेकर हमें उसके मार्क्स दे देगा। वो ऐसा नहीं करेगा। देखिए अक्सर इस तरह से होता है कि जो पहले आप या फिर इस तरह से हो जाता है कि वो देखें आपको इतने मार्क्स देने तक ही आप लोगों के साथ देगा, आप लोगों को इजाफी मार्क्स नहीं देगा वो कभी भी। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, जितना आप लोगों से पूछा गया है ना उतना ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन इजाफी सॉल्व नहीं करने, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो ठीक होता है वो कर लेंगे, इस तरह से नहीं होता। आप लोग जो है से ग्रेस करें कि आप लोग इजाफी क्वेश्चंस ना करें, इससे आपका अपना टाइम ज़ाया होगा। जो आप लोगों का 10 जो पॉइंट है इसमें आप लोगों ने मैंने लिख दिया इजी अटेम्प्ट करें। बेसिकली इसका मीन क्या है कि आप लोग अच्छा तरीके से अटेम्प्ट करें। उसके जिस तरह यही पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं कि उसको प्रॉपर हेडिंग्स लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, लाइन ड्रॉ करें एंड पर। तो इस तरह से आपके पेपर का अटैम्प्ट करने का, क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है यानी इजी अटैम्प्ट करें है ना, कि पेपर चेक करके लिए इजी होगा तो वो भी आपको मार्क्स देगा। ब्यूटीफुल लिखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे तो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है रीड अगेन, ठीक है। कि जब आप लोग अपना पेपर को जो अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसको एक मरतबा दोबारा से रीड करो। रीड करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग जो गलती इस पेपर के अंदर कर रहे हो नेक्स्ट पेपर के अंदर नहीं करोगे। देखिए अगर आप लोग न्यू नाइन्थ अभी अभी नाइन्थ में आए हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स उस वक्त भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो शुरू से जब तैयारी करेंगे तो एंड पर जाकर उनको मुश्किल नहीं होगी। ये आप ये जो बातें हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको टेस्ट में अप्लाई करें। जब अपने टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोग बोर्ड के पेपर में भी उसको जो है भूलेंगे नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। तो रीड अगेन, जब आप टेस्ट कर लेते हो तो उसको भी रीड किया करें। इसके अलावा पेपर भी जब कर लेते हो, उसको अटैम्प्ट कर लेते हो तो उसको भी दोबारा से रीड कर लिया करें। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट योर स्टेशनरी। आप लोग जब पेपर्स के अंदर जाते हो तो अपनी जो स्टेशनरी है उसको कंप्लीट करें। अब स्टेशनरी अगर किसी को नहीं पता, ये जो आपके पास पेन मार्कर ये वाली चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ आपके पास स्टेशनरी आती है। आपने जिस तरह से ये स्केल होता है इसको भी यूज़ करना है। अच्छा, स्केल की बात आ रही है तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। जिस तरह से मैंने आपको लाइन्स के बारे में, लाइन ड्रॉ करने के बारे में बताया था ना, प्रॉपर लाइन ड्रॉ कि जिस तरह से यहाँ पर भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, इसके अलावा अगर आप लोग हेडिंग्स के नीचे जिस तरह से मैंने यहाँ पर उस हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगाते हो, तो इस तरह से अगर आप लाइंस लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जिस तरह से मैंने इस पेपर के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली, ये अब मैंने इस तरह से भी अगर आप लगाते हो तो आपके पेपर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक होता है जिससे आपको नज़र नहीं आता नीचे, ये आप लोग इसके लिए इस्तेमाल करें। जो साइड सी मार्जिन लाइन लगाई होती है ना, इसके लिए आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बड़ा होता है तो आप इजीली इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप लोग जो इस तरह से मैंने ये वाली जो लाइंस लगाई हुई है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इस तरह का स्केल इस्तेमाल करें, ताकि आपको नीचे से नज़र आए तो आप लोगों की लाइंस गलत ना लगे, ठीक है। तो इस तरह का स्केल यूज़ करें, क्योंकि आप लोग अगर पेपर्स के अंदर गलत उल्टी पुल्टी लाइंस लगाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। आपके पेपर के जो अगर अच्छा बनाना चाह रहे हो तो वो उल्टा गंदा हो जाएगा। तो अच्छा जो है वो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला स्केल यूज़ करें, ठीक है। या फिर अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप लोग कर सकते हो। और अक्सर स्टूडेंट्स से ये वाली लाइंस नहीं लगती, तो मैं उनको कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो तभी उनको ये लाइंस लगाने आएंगी। स्टार्ट में मुझे भी नहीं आती थी, बट अब तो मैं अब तक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। तो आप लोग भी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आती है ना, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें तो आपको भी ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टेशनरी, हमने कर ली थी जितनी भी आपकी स्टेशनरी है। स्टेशनरी की मैं आपको और बात बताऊँ कि अगर आप लोग पेन यूज़ करते हो, पॉइंटर यूज़ करते हो, तो एक पेन इजाफी रखा करें, क्योंकि उस आपका पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, आपके पेन लीक भी हो सकते हैं, तो इस वजह से आप इजाफी एक्स्ट्रा पेन भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पॉइंट है, 13 पॉइंट है, इसमें आपने ये बता रहे हैं कि जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसके अंदर क्वेश्चन
का जो आंसर होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिस तरह से आप फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहे हो, केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो उसमें जो जिस तरह से केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हो तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, जो अहम अल्फाज इस्तेमाल करते हो, उसको आपने हाईलाइट कर देना, उसको मार्कर से लिख देना है। ठीक है, जब आप उसको मार्कर से लिखोगे तो पेपर चेकर को अच्छा लगेगा कि मेरे लिए मुझे इजी हो गया, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा ना, क्योंकि मुश्किल होता है कि क्योंकि जिनकी राइटिंग बुरी होती है उसको पेपर चेकर को पढ़ना इतना मुश्किल होता है, वो फिर गुस्सा आता है उसको किस तरह से मैं इसको मार्क्स दूँ। तो जब आप अच्छा अच्छा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। उसके बाद आपका लिखा है स्पेलिंग करेक्ट, कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करें। इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो, या उर्दू की बात करूँ, जब आप स्पेलिंग बुरी करते हो ना तो पेपर चेकर को इस पर बहुत गुस्सा आता है कि देखिए क्या कुछ लिखा होता है आप लोगों ने। तो इस तरह से ना करें, अपनी स्पेलिंग को, अपने जो आप उर्दू में लिख रहे हो तो अपने अल्फाज की गलतियों को बेहतर करें। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं आप लोगों के। ये इसको जो है वो कोई छोटी बात ना समझे, ये इसके आप लोगों के वाकई में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और नेक्स्ट आपका जो 15 पॉइंट है, इसके अंदर कहते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर। नंबर आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन का जो नंबर होता है ना उसको देखकर आप लोग जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करें। यानी अगर क्वेश्चन 2 नंबर्स का आप उसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन की तफसील लिख देते हो तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप नंबर देखकर और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद अब क्वेश्चन आप, अब मैं आपको कह रही हूँ सॉल्व करें। अब क्वेश्चन को सॉल्व किस तरतीब से सॉल्व करें, ठीक है, ये तरतीब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सेकंड आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया हाउ क्वेश्चन अटेम्प्ट, कि हम क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जो आप लोगों को, अब ये मैंने कि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर, ये बेसिकली मीन ये है कि आप लोग को, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि आप लोगों को कहते हैं आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, अब इस चॉइस के अंदर अगर आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप लोगों ने इसमें से वो क्वेश्चंस को चूज कर लेना है जो आपको ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये तो नहीं करेंगे जो आपको आते नहीं है वो उठा के लिख देना, नहीं, जो आपको आते हैं आप वही लिखोगे ना। तो आप लोग सबसे पहले देख लो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप उन क्वेश्चन में चूज कर लोगे उसके बाद आपने देखना है कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन से आता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, उससे कम, तो इस तरह से आप लोगों ने चूज कर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर यही बात लिख दी है कि जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है वो आप लोगों ने सेकंड जगह पर करना है। जो फर्स्ट वाला यानी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है वो आपने सेकंड पर करना है। जो आपको सेकंड वाला अच्छा आता था ना, जो थोड़ा पहले वाले से थोड़ा सा कम था, वो आपने फर्स्ट पे कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पर जब आप उसको फर्स्ट पे करोगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है तो उस पे पेपर चेकर को पता होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो इसने अच्छा ही किया है। ठीक है, तो जब इस तरह से आप करोगे तो पेपर चेकर आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो उसने ठीक करने, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो आपकी मिस्टेक्स नहीं निकालेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सभी ठीक करते हैं। तो जब आप लोग को नहीं, बिल्कुल मैं आपको ये नहीं कह रही कि गलत उठा के लिख देना, आपको आता है मगर दरमियाना आता है ना, इतना बुरा है, मतलब अच्छा होता है लेकिन इतना फर्स्ट वाले से थोड़ा सा कम होता है, तो वो आपने फर्स्ट पे लिखना है। ठीक है, जो सेकंड वाला अच्छा आता है वो फर्स्ट पे, जो फर्स्ट वाला अच्छा आता था वो आपने सेकंड पे लिखना है। जो आप लोगों का जो सबसे जो आपको कम आता था, जो सबसे अच्छा आपको नहीं आता था, वो आप लोगों ने थर्ड पे लिख देना। और जो आपको सेकंड वाले से, जो आपको सेकंड से थोड़ा सा बेहतर कम अच्छा लगता था, जो आपको सही समझ नहीं थी उसके, उसको आपने फोर पर लिख देना है। दोबारा से इसको रिवाइज कर रही हूँ, दोबारा से बताती हूँ कि जो आप लोग को सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपने जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन याद है, जो आप लोग उसको याद कर चुके हो, उसको सेकंड पे लिखना है। जो उससे कम है उसको फर्स्ट पे लिखना है, जो उससे कम है उसको फोर्थ पे लिखना है, और जो सबसे कम है उसको थर्ड पे लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मज़ीद बातें बताती हूँ कि अगर आप लोगों के जो एग्ज़ाम अभी करीब हैं लेकिन अभी पेपर नहीं आए, तो आप लोग कोशिश करें कि जिस जिस चीज़ से, यानी अगर आपने पेन से पेपर अटैम्प्ट करना है तो पेन से लिखते हो तो पेन से उसको करें, अगर पेन से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप लोग रफ अमल करते हो तो रफ अमल भी पेन से कोशिश करें कि उसको रफ अमल भी पेन से किया करें। इसके अलावा अगर बॉल पेन यूज़ करते हो तो उसके इससे ज़्यादा से ज़्यादा रफ अमल भी इससे करें। दूसरे काम जो आप होमवर्क वगैरह सारा कुछ, अगर आप न्यू हो तो इससे, यानी न्यू न्यू नाइन्थ में आए हो तो इससे ज़्यादा कोशिश करें कि यही चीज़ें इस्तेमाल करें जिस चीज़ से आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने अभी मज़ीद वीडियोस को अपलोड करना है जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटिव होंगी, कि फ़िज़िक्स का पेपर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, केमिस्ट्री से रिलेटिव होंगी, कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ना, इनमें मैं बताऊँगी कि आपने लोगों ने इन सब्जेक्ट को किस तरह से इन सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकूँगी। और इसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।